जब बस गांव के बाहर रुकी, महेश उतरते वक्त कांपा, क्योंकि उसे याद था आखिरी बार उसने अपने पिता से क्या कहा था, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन जिंदगी अजीब होती है। जिस जगह से हम भागते हैं, कभी कभी वही जगह हमें बुलाती है। और फिर जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा सच में आधा खुला था। अंदर चारपाई पर बैठे रघुनाथ शर्मा आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। महेश के कदम रुक गए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा बाबा सुन लेंगे। उसने सोचा, अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो। लेकिन उसे नहीं पता था, बाप अपने बेटे से नाराज नहीं रहता, बस चुप हो जाता है। और उसी रात एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो महेश की पूरी जिंदगी बदल देगा। उसे पता चलेगा, उसकी पढ़ाई के लिए आधी जमीन गिरवी रखी गई थी। उसकी मां आखिरी दिनों में बस उसका नाम लेती रही। और जिस आदमी से वो टकराने वाला है, वो सिर्फ जमीन नहीं चाहता, वो इस घर का सम्मान भी खरीदना चाहता है। अब सवाल यह है, क्या महेश शहर की चमक छोड़कर अपने बाबा के साथ खड़ा होगा, या फिर वो फिर से भाग जाएगा? क्योंकि इस बार दाव सिर्फ जमीन का नहीं है, दाव है एक पिता का इंतजार। और अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली, गांव की मिट्टी से जुड़ी, रिश्तों की गहराई वाली कहानियां पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर हफ्ते एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। और याद रखिए, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो चलिए वापस चलते हैं उस शाम की तरफ, जब महेश 10 साल बाद अपने गांव लौटा। जौनपुर के पास बसा वो छोटा सा गांव, जहां कच्चे रास्ते थे, मिट्टी के घर थे और लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटी से होती थी, फिर थोड़ी ही देर में मस्जिद की अजान सुनाई देती। दोनों आवाजें मिलकर जैसे गांव को जगा देती। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा और दीवारों पर पुरानी चूने की परत। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था। वहीं रहते थे रघुनाथ शर्मा। लगभग 60 के हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अब भी गहराई थी। उनकी चाल अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन सुबह 4 बजे उठने की आदत नहीं बदली थी। वो रोज सबसे पहले आंगन में आते, आसमान की तरफ देखते और कुछ सोचते रहते। गांव वाले कहते थे, शर्मा जी कम बोलते हैं पर बहुत सोचते हैं। उनके घर में अब सिर्फ वो अकेले रहते थे। लेकिन 10 साल पहले ऐसा नहीं था। 10 साल पहले यही आंगन हंसी से भरा रहता था। महेश, उनका बेटा, हमेशा दौड़ता रहता था, कभी भैंस के पीछे, कभी खेत की मेड़ पर। मीरा, उसकी मां, उसे आवाज लगाती, अरे गिर जाएगा, धीरे भाग। रघुनाथ दूर खड़े मुस्कुरा देते। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, महेश ने पूछा, बाबा, क्या मैं हमेशा यही खेती करूंगा? रघुनाथ ने हल रोक दिया। कुछ देर तक मिट्टी को देखते रहे, फिर बोले, नहीं बेटा, तू पढ़ेगा, तू गांव से बाहर जाएगा, तू वो बनेगा जो मैं नहीं बन पाया। उस दिन पहली बार महेश ने अपने बाबा की आंखों में सपना देखा था। समय बीता, महेश बड़ा हुआ, 12वीं पास की, शहर जाने की बात शुरू हुई। घर में पैसे कम थे, खेती से बस गुजारा होता था। मीरा डर गई थी, इतना खर्चा कैसे उठाएंगे? रघुनाथ चुप रहे। अगले हफ्ते उन्होंने आधा खेत गिरवी रख दिया। किसी को बताया नहीं, सिर्फ इतना कहा, बेटा पढ़ेगा। महेश शहर चला गया। जिस दिन बस चली, मीरा रो रही थी। रघुनाथ बस को जाते हुए देखते रहे। जब बस धूल में गायब हो गई, तब भी वो वहीं खड़े थे। उस दिन से उनकी सुबह वही थी, लेकिन शाम बदल गई थी। पहले पहले रोज फोन आता, बाबा यहां सब अच्छा है, मां खाना खाया। रघुनाथ हर कॉल के बाद देर तक चुप रहते। फोन कटने के बाद भी जैसे उसकी आवाज सुनते रहते। लेकिन कुछ महीनों बाद फोन कम हो गए, फिर और कम। एक दिन महेश ने कहा,
बाबा, मुझे यहां नौकरी मिल गई है, मैं अब यही रहूंगा। रघुनाथ कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, खुश रहना बेटा। लेकिन उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। एक दिन फोन पर बहस हो गई। महेश ने कहा, गांव में क्या रखा है बाबा, मैं वापस नहीं आऊंगा। रघुनाथ की आवाज भारी हो गई। ये मिट्टी ही तो सब कुछ है बेटा। महेश गुस्से में बोला, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। फोन कट गया। उसके बाद 10 साल तक महेश गांव नहीं आया। आज 10 साल बाद महेश उसी गांव की बस से उतरा, सूट पहने हुए, हाथ में बैग। गांव बहुत बदल चुका था। कुछ पक्के घर बन गए थे, कुछ पुराने पेड़ कट गए थे, लेकिन हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी। उसने गहरी सांस ली। दिल तेज धड़क रहा था। क्या बाबा मुझे पहचानेंगे? वो धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा। आंगन वैसा ही था। नीम का पेड़ अब बूढ़ा हो चुका था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर रघुनाथ चारपाई पर बैठे थे, बाल पूरी तरह सफेद, चेहरा और झुका हुआ। महेश दरवाजे पर रुक गया। कुछ पल बस देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बाबा। रघुनाथ ने सिर उठाया, आंखें सिकुड़ी, पहचानने की कोशिश की। कुछ सेकंड बीते, फिर आंखें भर आई। महेश ने बैग गिरा दिया, दौड़कर उनके पास बैठ गया। दोनों चुप थे, बस आंसू बह रहे थे। कई मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। रघुनाथ ने बस इतना पूछा, खाना खाया? महेश रो पड़ा। 10 साल की दूरी एक सवाल में टूट गई। उस रात बहुत बातें हुई, शहर की, संघर्ष की, गलतफहमियों की। महेश ने कहा, बाबा माफ कर दो। रघुनाथ मुस्कुराए। बाप बेटे से नाराज नहीं रहता। सुबह रघुनाथ हल उठाने जा रहे थे। महेश ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब आप नहीं, अब हम दोनों चलेंगे। दोनों खेत की ओर चले। सूरज उग रहा था, हवा चल रही थी। महेश ने पहली बार 10 साल बाद हल पकड़ा। रघुनाथ दूर खड़े देखते रहे। उनकी आंखों में संतोष था। कभी कभी घर लौटने में देर हो जाती है, लेकिन अगर कोई आपका इंतजार कर रहा हो तो रास्ता कभी बंद नहीं होता। रिश्ते समय से बड़े होते हैं, और पिता का दिल सबसे बड़ा। उस रात जब दोनों सो गए, महेश को नींद नहीं आई। आंगन में नीम का पेड़ हिल रहा था, पत्तों की सरसराहट जैसे कुछ कह रही हो। वो धीरे से उठा, घर के कोने में रखा पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। अंदर पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और बैंक के दस्तावेज। महेश ने पढ़ा, जमीन गिरवी 2016। उसका दिल रुक गया। उसी साल वो शहर गया था। उसने धीरे से बाबा को देखा। चारपाई पर सो रहे थे, लेकिन चेहरा थका हुआ था। उसे समझ आ गया, उसकी पढ़ाई के लिए बाबा ने आधी जमीन गिरवी रख दी थी, और उसे कभी बताया नहीं। महेश की आंखों से आंसू टपक पड़े। अगले दिन वो चाय की दुकान पर गया। वही पुरानी दुकान। चाय वाला रामू ने उसे देखा। पहले तो पहचान नहीं पाया, फिर बोला, अरे तू महेश ना? कुछ लोग इकट्ठा हो गए। गांव में खबर फैलने में देर नहीं लगती। रामू ने धीरे से कहा, तेरे बाबा बहुत जिद्दी है, पर तेरे जाने के बाद अकेले पड़ गए थे। एक बूढ़े आदमी ने बीच में कहा, रघुनाथ पहले पंचायत में बहुत इज्जतदार थे, अब लोग उनकी जमीन की बात करते हैं। महेश को अच्छा नहीं लगा। कौन लोग? रामू ने धीरे से नाम लिया। विक्रम सिंह गांव का नया दबंग था। उसने पिछले कुछ सालों में कई खेत खरीद लिए थे, पक्का घर, बड़ी गाड़ी और पंचायत में पकड़। महेश जब घर लौटा तो देखा विक्रम आंगन में बैठा है। रघुनाथ चुप है। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे महेश बाबू, शहर से आए हो? अच्छा है, अपने बाबा को समझाओ, जमीन बेच दे, आराम से रहेंगे। महेश ने शांत स्वर में कहा, ये जमीन नहीं बिकेगी। विक्रम मुस्कुराया, देखते हैं। वो चला गया।
लेकिन हवा भारी हो गई। उस रात महेश ने मां की तस्वीर देखी। मीरा अब इस दुनिया में नहीं थी। 5 साल पहले बीमारी से चली गई। महेश तब विदेश में था। वो अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाया। बाबा ने फोन पर सिर्फ इतना कहा था, काम मत छोड़, यहां मैं संभाल लूंगा। महेश को पहली बार समझ आया बाबा कितना अकेला रहा होगा। शहर की चमक अलग होती है। महेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। ऐसी ऑफिस, ग्लास की बिल्डिंग, लोग अंग्रेजी में बात करते। लेकिन रात को जब वो कमरे में लौटता, 4 दीवारें और मोबाइल की नीली रोशनी, कोई अपना नहीं। एक बार उसने सोचा था, क्या मैं सच में खुश हूं? लेकिन करियर, प्रमोशन, पैसा, इन सब ने उसे सवाल पूछने से रोक दिया। 3 दिन बाद महेश खेत पर गया। वहां विक्रम के आदमी खड़े थे। ये हिस्सा अब विक्रम जी का है। महेश ने कागज दिखाए। गिरवी है, बेचा नहीं है। बहस बढ़ गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए। पहली बार महेश ने अपने बाबा के लिए आवाज उठाई, जब तक मैं जिंदा हूं ये जमीन कोई नहीं ले सकता। उसकी आवाज में शहर का आत्मविश्वास था। लोग चुप हो गए। पंचायत बैठी, गांव के बुजुर्ग और बीच में विक्रम। महेश ने शांत होकर सब समझाया। बैंक के कागज रखे, गांव वालों को याद दिलाया, जब आपके घर में शादी थी तो बाबा ने बिना सोचे मदद की थी। धीरे धीरे माहौल बदला। विक्रम पहली बार असहज हुआ। पंचायत ने फैसला दिया, जमीन पर कोई कब्जा नहीं होगा। विक्रम चुपचाप उठ गया। उस रात रघुनाथ बोले, तू क्यों आया वापस? महेश ने गहरी सांस ली, क्योंकि मैं भाग रहा था। किससे? आपसे नहीं, अपने आप से। कुछ देर चुप्पी रही। फिर रघुनाथ बोले, घर हमेशा खुला था बेटा। 1 हफ्ता बीत गया। महेश के ऑफिस से कॉल आया, आप कब वापस आ रहे हैं? महेश खेत की मेड़ पर खड़ा था। सूरज डूब रहा था। उसने फोन काट दिया। बाबा पास आ गए। क्या हुआ? महेश मुस्कुराया, मैं यही रहूंगा कुछ समय। रघुनाथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वो सब कह गई। महेश ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। खाली पड़ी पुरानी पंचायत भवन में एक छोटी लाइब्रेरी शुरू की। अपने पैसे से किताबें मंगाई, कंप्यूटर लगाया। बच्चे पहली बार स्क्रीन पर दुनिया देख रहे थे। रघुनाथ दरवाजे से देखते रहे। उन्होंने धीरे से कहा, अब तू वो बन गया जो मैं चाहता था। बरसात की पहली बूंदें गिर रही थी। खेत हरे हो चुके थे। महेश और रघुनाथ साथ बैठे थे। कोई बड़ी बात नहीं हो रही थी, बस चाय और सुकून। कभी कभी जीत जमीन बचाने में नहीं होती, जीत रिश्ता बचाने में होती है।